कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं। अब जरा कल्पना करिए, जरा सोचिए कि आपको फीवर 102, 103, 104, कभी कभी 105, 6 तक फीवर हो जाए, और उसके साथ ही साथ शरीर में, अब यूं कह लीजिए कि चाहे शरीर के किसी भी पार्ट को ले लीजिए, वो चाहे माइंड को ले लीजिए, हार्ट को ले लीजिए, पेट को ले लीजिए, आपके स्किन को ले लीजिए, मांसपेशियों को ले लीजिए, हड्डियों को ले लीजिए, कहीं भी किसी भी पार्ट को अगर आप देखा जाए तो इस भयंकरता के साथ उसमें दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आप अच्छी से अच्छी मेडिसिन हो, आप चाहे किसी भी पैथी की हो, आप जब देते हो, इसके बावजूद भी आपको संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता, तो जरा कल्पना करिए कि आप कितना परेशान हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, आज मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी आपकी इसी परेशानी को कैसे मैं दूर करूंगा और कैसे आपको एक ऐसी मेडिसिन को बताऊंगा, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा जो आपको इस भयंकर स्थिति से कैसे दूर करेगी। तो आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और आपको आज की जानकारी वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए, ताकि जैसे ही ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही काम की दवा पाइरोजिनम के बारे में। जी हाँ, पाइरोजिनम एक सेप्टिक ग्रुप की एक ऐसी दवा है जो देखिए आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी को कैसे रिमूव करेगी। आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझा दूं कि जरा एक महत्वपूर्ण बात आपको दवा शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप सपोज करिए कि आपके बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिसिटी भयंकर रूप से आ गई हो। अब उस टॉक्सिसिटी के वजह से हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कत आएगी। अब जरा आप कल्पना करिए कि आपके शरीर के अंदर कोई सड़ी हुई चीज, कोई टॉक्सिक चीज पड़ी हुई है, तो आपको क्या चैन से रहने देगी? क्या चैन से खाना खाने देगी? क्या चैन से सोने देगी? क्या चैन से आपके ब्लड के सर्कुलेशन को होने देगी? क्या आपके हाथों को पे, क्या आपके यानी शरीर के किसी भी पार्ट को चैन से रहने देगी क्या? तो उसी पर हम आपको आज महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। चूंकि पाइरोजिनम एक सेप्सिस ग्रुप की, सेप्टिसेमिया ग्रुप की मेडिसिन है जो आपके बॉडी के अंदर जो है इसी सेप्टिक को देखिए कैसे दूर करती है। यानी दोस्तों सेप्टिसेमिया और उसके साथ ही साथ व्हेन बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन आर टोटली फेल। अब आपको फीवर आ गया, फीवर 104 है, 105 है, आप दवा दे रहे हो, दवा काम ही नहीं कर रही। आपको पाइरोजिनम की आप 2 खुराक देंगे साथियों, बुखार उतर जाएगा। अब क्या है कि अब आप बिस्तर पर लेट रहे हो, बिस्तर पर लेटने जा रहे हैं, बिस्तर ऐसा लगता है कितना हार्ड हो गया, आप बेचैन हो, शरीर में दर्द हो रही है, पूरे मांस में जैसे लगता है कि बिल्कुल आपको मांस को किसी चीज से बिल्कुल मारा गया है, कूचा गया है, इस तरह से ब्रूइसनेस फील होती है। यह है पाइरोजिनम साथी। इसके साथ ही साथ आपके टंग बिल्कुल फायरी रेड हो जाती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाल, बिल्कुल आग की तरह टंग हो जाती है। इसके साथ ही साथ आपका टेस्ट जो है ऐसा लगता है कि मुंह में पस आ गया। तो पस जैसा टेस्ट इसलिए साथियों आता है कि चूंकि आपके बॉडी में सेप्टिक कंडीशन बना हुआ है, तो जब सेप्टिसेमिया डेवलप करेगी, जब सेप्टिक कंडीशन होगा, तो हमारा टेस्ट कहाँ से अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ अब देखिए, अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, पेट के स्टमक में आपको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन महसूस होगा। यहां तक होगा कि आपको कंप्लीट एनर्सिया महसूस होगी, जैसे लगेगा स्टूल का सेंसेशन ही नहीं हो रहा, बिल्कुल आपको स्टूल की फीलिंग ही नहीं आ रही, और तो और स्टूल बिल्कुल काला, बिल्कुल बदबूदार होता है। इसके साथ ही साथ अब हमारी माताओं बहनों में आफ्टर डिलीवरी
साथियों, डिलीवरी के बाद अगर आपको लौचिया का यानी कि सिक्रेशन जो है, सिक्रेशन फ्रॉम जेनाइटल पार्ट आफ्टर डिलीवरी अगर हो रहा है और उसमें भी बहुत बदबूदार, बहुत ही ऑफेंसिव और जो है बहुत ज्यादा शरीर में ठंडक महसूस हो रही है, चिलनेस महसूस हो रही है, इसके साथ अगर ऐसा आ रहा है तो पाइरोजिनम आपको देना है। डोज में साथियों लास्ट में बताऊंगा, इसलिए एक एक बात को आप ध्यान से सुनते रहिए। अब हम आते हैं हार्ट के ऊपर। हार्ट में क्या होता है कि कार्डियक कंडीशन ऐसी होती है कि हार्ट जो है बहुत ही सेप्टिक हो जाता है। हार्ट में ऐसा लगता है कि हार्ट हमारा बहुत तेजी से चल रहा है, पल्स का रेट बढ़ जाता है, आपको उलझन घबराहट होने लगती है। इसके साथ ही साथ पल्स को आप सपोज नहीं कर सकते कि पल्स अचानक बहुत तेज बढ़ जाती है, इमीडिएटली पल्स जो है बहुत तेज हो गई, तो निश्चित रूप से आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है और पाइरोजिनम इसको बहुत ही अच्छे से कवर करेगी। इसके साथ ही साथ साथियों, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आप दवा दे रहे हो, बुखार आ गया, बुखार बहुत तेज हो रहा है, लेकिन आपको कोई भी दवा जब दे रहे हो तो वो काम नहीं कर रही, तो पाइरोजिनम को आप देंगे। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आपने इस दवा की थीम को समझ लिया। मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, क्योंकि एक एक पार्ट से बेहतर है कि आप अगर इस दवा की थीम को समझ लेंगे तो आपको पाइरोजिनम लेने में, यूज करने में आसानी हो जाएगा। यानी कि आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी, सेप्टिक कंडीशन आ गई है, जिसके वजह से आपके शरीर के सारे पार्ट इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो पाइरोजिनम आप दीजिए। अगर आपने कोई दवा दिया, बुखार नहीं उतर रहा है, तो आपको पाइरोजिनम 200। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि इस दवा को आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच। बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप, चूंकि ये नोसोड किंगडम की दवा है, तो इसे बार बार देने से मेडिसिन की प्रूविंग भी हो सकती है। इसलिए साथियों, बगैर किसी चिकित्सक के परामर्श से इसे न लें। और हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप चाहें तो मुझसे भी सलाह ले सकते हैं, या बेहतर होगा कि आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके ही इस दवा का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा। और पाइरोजिनम को आप जो है एक अच्छे तरीके से प्रिवेंशन के तौर पे भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको इस बात का डर है कि हम कहीं ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहां पे सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो आप इसे एज ए प्रिवेंशन भी ले सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए पाइरोजिनम 200 15-15 दिन पे 3-4 बार आप ले लीजिए, आपको लगभग जो है साल भर के लिए फुर्सत हो। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आप लोगों को काफी प्रभावशाली ढंग से बताई गई और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन जानकारियों से संतुष्ट हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपको ऐसा लगा कि मैं अभी तरह से कुछ चीजें नहीं समझ पाया तो भी बताइएगा। मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी, यूट्यूब पर डॉक्टर एस बी तिवारी के नाम से आप लोगों की सेवा करता रहता हूँ। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा। अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।